साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीत आपकी में। तो साथियों, हम लोग जो है कि मॉन्टेग्यू घोषणा देख लिए, भारत शासन अधिनियम 1919 देख लिए। आज जो है आप लोगों के बीच हम जो लेके आए हैं वह है द्वैध शासन। द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन समझिए। पहले आप सबसे पहले बात कर लें, जैसे आप लोग भारत शासन अधिनियम 1919 देखे थे, उसमें आप लोग देखे थे कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि आप लोग देख चुके हैं एक क्या था, राज्य परिषद, और दूसरा क्या था आपका विधानसभा। तो राज्य परिषद और विधानसभा, ये दोनों का जो कार्य करने का जो तरीका था उसी को क्या कहा गया, द्वैध शासन। उसी को क्या कहा गया, द्वैध शासन। आइए हम लोग देखते हैं द्वैध शासन को। अगर द्वैध शासन की अगर हम बात करें तो इसका जो जनक है वह जो है लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस, ध्यान देंगे, द्वैध शासन का जनक कौन है, लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस का एक बुक है जिसका नाम है डायरकी। क्या नाम है, डायरकी। द्वैध शासन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपको अगर मिलेगी तो कहां से मिलेगा, डायरकी से। तो यहां पर क्या किया गया कि ये जो भारत शासन अधिनियम था 1919, उसी में जो है से कि ये द्वैध शासन को भी लाया गया था। लेकिन यहां क्या था कि यहां पर जो विषय था वो विषय को बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। जैसे आप अभी देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों विषय अलग अलग है, ठीक है ना। और उस पर अधिकार भी आप लोग देखते हैं अलग अलग है। हालांकि इसका जब वीडियो चलेगा तो उसमें हम विस्तार से बताएंगे। तो क्या है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीन विषय है, ठीक है, तीन भाग है। तो यहां पर भी जो क्या किया गया कि विषय को जो है अलग अलग कर दिया गया। एक जो आपका आया केंद्रीय विषय, क्या आया, केंद्रीय, और दूसरा जो आया आपका प्रांतीय। कौन आया, प्रांतीय। केंद्रीय विषय को बांटा नहीं गया, केंद्रीय विषय को बांटा नहीं गया, जबकि ये जो प्रांतीय विषय था, ये प्रांतीय विषय को क्या किया गया कि दो भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषय को क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया। आप यहां पर समझ ले कि प्रांत में जो द्वैध शासन आता है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, जबकि केंद्र में अगर बात करेंगे तो केंद्र में कब आएगा, 1935 के अधिनियम में। तो यहां पर क्या किया गया कि प्रांतीय विषय को जो है दो भागों में बांटा गया। एक तो आपको बांट दिया गया सुरक्षित विषय, सुरक्षित विषय, ठीक है, ये क्या बांटा गया, सुरक्षित विषय। और दूसरा जो आपका बांटा गया हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, ठीक है ना। यानी यह विषय को क्या किया गया, दो भाग में जो है कि बांट दिया गया। एक बांटा गया सुरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। अब सुरक्षित विषय में क्या क्या रखा गया इसको भी जानना जरूरी है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था, जितने सारे महत्वपूर्ण चीज थे वे सभी को जो है सुरक्षित विषय में रखा गया, और जो कम महत्वपूर्ण विषय था उसको कहाँ रखा गया, हस्तांतरित में। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या क्या था, तो जैसे आप लोग जानते हैं वित्त, वित्त जो था सबसे महत्वपूर्ण विषय था। आयकर आप लोग जानते हैं, आयकर ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। न्याय जानते हैं, न्याय, पुलिस, ठीक है ना, पुलिस, राजस्व, राजस्व,
तो ये जितने सारे महत्वपूर्ण विषय थे ये सभी को कहां रखा गया, सुरक्षित विषय में। और जो कम महत्वपूर्ण विषय थे ये सबको कहां रखा गया, आपको हस्तांतरित विषय में रखा गया। जैसे आप बात कर लीजिए स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। उसके बाद आ जाइए शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो ये जो कम महत्वपूर्ण विषय थे इसको कहां रखा गया, हस्तांतरित विषय में। यहां तक हम लोग समझ। अब जो ये दोनों विषय था, ये दोनों विषय था, इसको हैंडल कौन करता था, तो इसको हैंडल करने के लिए क्या था, वायसराय था। इसको हैंडल करने के लिए कौन था, ये दोनों विषय को हैंडल कौन करता था, वायसराय करता था। किंतु वायसराय भी जो है डायरेक्ट नहीं करता था, इनडायरेक्ट रूप में करता था। यानी वायसराय जो है कि सुरक्षित विषय की देखरेख जो है अपने परिषद के द्वारा करता था। किसके द्वारा, परिषद के द्वारा जो है ये सुरक्षित विषय की देखरेख करता था। जबकि हस्तांतरित विषय की देखरेख जो है यह भारतीय मंत्री के द्वारा करता था। भारतीय जो भी मंत्री होते थे उनके द्वारा जो है हस्तांतरित विषय का देखरेख किया जाता था। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आ जाता है कि ये जो परिषद था, परिषद को तो सबसे महत्वपूर्ण विषय दे दिया गया देखरेख के लिए। यहां पर था क्या कि परिषद को जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया। परिषद को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया। यानी कि कहने का मतलब हुआ परिषद जो है ये जो खर्च करेगा, परिषद जो भी खर्च करेगा इसको कोई नहीं पूछ सकता है, इसको पूछने वाला कोई नहीं हो सकता है। परिषद यहां पर क्या खर्च किया, किसने खर्च किया, कितना खर्च किया, ये सब कोई पूछने वाला नहीं हो सकता है। जबकि यहां जो है जो स्थानीय स्वशासन था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, ये सभी पर भारतीय जो मंत्री होते थे इनसे पूछा जाता था कि आपने ये खर्च कहाँ किए, कैसे किए, किस प्रकार किए। इससे जो है कांग्रेस में क्या था, काफी नाराजगी था। इससे कांग्रेस में क्या था, काफी नाराजगी था। तो यहां पर क्या किया, भारतीय मंत्री द्वारा पूछा जाता था। यहां एक बात और है कि आज भी हम लोग क्या करते हैं कि ये स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ही ज्यादा चर्चा करते हैं, ज्यादा इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन इस सभी का जो है हैंडल कौन करता है, ये करता है। आपके पास वित्त होगा ही नहीं तो इस शिक्षा का विस्तार कैसे कीजिएगा, आपके पास राजस्व होगा ही नहीं तो आप जो है स्वास्थ्य का विस्तार कैसे करेंगे, शिक्षा का, स्थानीय स्वशासन का विस्तार कैसे कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या था, समस्या था। जो भी सबसे महत्वपूर्ण विषय था वो कहाँ था, सुरक्षित विषय में। और सुरक्षित विषय को हैंडल कौन करता था, तो परिषद करता था। ये सबसे बड़ी क्या थी, समस्या थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ जो है से कि 1920 में फिर क्या किया जाता है, बड़े स्तर पर चुनाव कराया जाता है। लेकिन कांग्रेस क्या करता है, इसका विरोध करता है। कांग्रेस क्या करता है, विरोध करता है। क्योंकि यहां भी देख रहे हैं आप, यहां भी देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो कांग्रेस जो है इसका विरोध करता है। उसके बाद इसमें एक चीज और लाया गया, एक चीज और लाया गया कि ये जो यानी भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया, इसके अंतर्गत जो द्वैध शासन लाया गया, इसमें जो भी व्यवस्था किया गया, इसकी देखरेख के लिए जो है एक कमेटी का गठन होगा। यानी और कमेटी जो है इसका जांच पड़ताल करेगा कि ये सही रूप से काम कर रहा है या नहीं। इसलिए ना यानी साइमन आयोग का गठन होता है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का गठन होता है, जिसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता है। ये भी हम अगले आगे जो है टॉपिक में पढ़ेंगे। तो क्या किया जाता है, साइमन आयोग का गठन होता है। यानी 10 साल बाद, इसमें दिया गया था कि 10 साल बाद जो है, 10 वर्ष बाद, ठीक है ना, क्या करेगा कि एक आयोग गठित होगा। आयोग जो है ये सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी देखरेख करेगा। तो वही जो है कि क्या आता है, साइमन आयोग आता है, जिसमें क्या होता है,
कि यहाँ पर जो है एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता है, इस कारण से इसका विरोध किया जाता है। हालांकि इसके बारे में विस्तार से आगे हम जानेंगे। तो ये सारी समस्या थी। क्या किया गया, शासन को दो भागों में बांटा गया। शासन को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्वैध शासन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, द्वैध शासन। समझ में आ गया हो? तो ये आज का हमारा टॉपिक था, द्वैध शासन। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे और रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के बाद आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि इसी के विरोध में होता है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है। और आप हमारे वीडियो को जो है कि क्या करेंगे, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा जो भी अगला वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है ना? इसलिए हमारे वीडियो का आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हम बेहतर से बेहतर ढंग से जो है कि कोई भी वीडियो है लाने जा रहे हैं। तो आप लोग कई सारे स्टूडेंट जो है कि कमेंट किए थे कुछ कि सर थोड़ा तरीका जो है कि व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन की समस्या को देखते हुए हम जो है टॉपिक मॉन्टेग्यू घोषणा से उठाए हैं। ठीक है ना? अब यानी ये जो है आधुनिक भारत, इसको हम शुरू से नहीं लिए हैं। इसके पीछे कारण है कि यहाँ जो है दो तरह के बच्चे हैं, उनको हैंडल करना होता है। ठीक है, ताकि उनको भी ये एहसास नहीं हो कि मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, आपको भी एहसास नहीं हो कि मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसलिए जो है हम इसको यहाँ से लाए हैं। आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का फोन कॉल भी आ रहा है। उसके बाद कुछ बच्चे जो है सीटेट के लिए मांग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनके लिए भी जो है हम बहुत जल्द जो है इसी वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना ही के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।